अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान अली और जैसा कि हम पाइथन की लाइब्रेरी नमपाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम कुछ बिल्डिंग स्टैट और मैथमेटिक्स के फार्मूले को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टैट में हम कुछ जो पॉपुलर स्टैट के फार्मूले आगे डाटा एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, हम वो करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम numpy को इंपोर्ट करते हैं एंड सेकंड को ये बनाते हैं एंड इसमें कोई लिस्ट हम पास कर लेते हैं 2 3 5 6 8 एंड 9 और ये हमारे पास लिस्ट आ गई। और इसमें एक जो बहुत ही पॉपुलर स्टैट का फार्मूला है इसमें क्या है कि वो मीन हम पहले पास कर देंगे। तो इसमें कि मेन में तो हम सबको पता है कि एवरेज वैल्यू जो होती है वो हमें देता है। आगे हम नेक्स्ट इसमें हम मीडियन को लेते हैं। मीडियन में बेसिकली क्या होता है कि वो सेम एज इट इज़ मीन है। इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि मीन बेसिकली सब वैल्यूज़ का एवरेज लेता है, सबको ऐड करता है और बाद में टोटल नंबर्स जितने होते हैं उन पर डिवाइड करता है। इसमें कितना क्या किया इसने कि सब वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ को उसने ऐड किया और बाद में 6 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास मीन आ गया। और नेक्स्ट जब हम मीडियन को फाइंड करेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि वो ना मीडियन में बेसिकली क्या होता है कि वो मिडल वैल्यू को फाइंड करता है। इसमें अगर हम इसमें तो 6 वैल्यू है, इसमें मिडल वैल्यू नहीं है। मिडल वैल्यू तो ऑड वैल्यूज़ में आएंगी ना। तो अगर इसमें इवन वैल्यूज़ में मिडल वैल्यू को फाइंड करना हो तो वो क्या तरीका होता है कि मिडल वैल्यूज़ जो ये दो मिडल वैल्यूज़ हैं 5 एंड 6 इन दोनों को ऐड करेगा और 2 से डिवाइड कर देगा और जो इनका आंसर होगा वो हमारे पास मीन होगा, तो मीडियन होगा। मीडियम में सेम एज इट इज। इसमें हम अगर थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं इधर कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं तो अब थोड़ा सा डिफरेंस हमें नजर आएगा। बेसिकली अभी भी वही आंसर है तो हम ये तर्जुमा रख लेते हैं। ये आप देखिएगा अब थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों में। आगे हम जो सा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बिल्डिंग फार्मूला है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे थोड़े समझने की कोशिश करिएगा, ये थोड़ा मैं डिटेल से बताऊंगा। STD इसके सिंटैक्स क्या है पाइथन के अंदर के STD और इसके अंदर किसी का भी हमने अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है तो इसके अंदर हम वो वैल्यू ऐड कर लेते हैं। इसमें बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि जैसा कि हमारे पास मीन वैल्यू आ जाती है ना तो हमने उसके अंदर वैल्यूज जो उनसे ना उनका कंपैरिजन करना होता है कि एज़ कम्पेयर टू मीन वैल्यू उनका कितना डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अब हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे कि जैसे कि एक क्लास के स्टूडेंट्स है कुछ, उसमें अगर हम उनका एज का कंपैरिजन करें तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कोई 19 21 और सेम एज 20 के इसी रेंज के अबाउट सब स्टूडेंट्स के एज होती हैं। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, कम होगी। अगर हम इसी के उल्ट कंपैरिजन उनके फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड उनकी नॉलेज के बारे में कर लें तो वो क्या होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा उनका डिफरेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को किसी उर्दू में इंटरेस्ट है या किसी स्टैट में इंटरेस्ट है और किसी दूसरे स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में उनका नॉलेज का भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो वो क्या होगी, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हाई हो जाएगी और उनकी एज में उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी। इसमें हम देखेंगे कि मीन के रिलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना उनके, फॉर एग्जांपल इसमें हम ये जिनसे हमने अरे दिया, अब इसमें हम मीन क्या आया हमारे पास 7। अब 7 को कंपैरिजन करेंगे कि इसके अंदर जो सी वैल्यूज़ है वो एज़ कम्पेयर टू 7 वो कितनी डिफरेंट है। और इसे हम अगर जो सी जितनी भी वैल्यूज़ है ना उनका भी मीन लेके तो वो एवरेज बता रहा होता है कि हमारे पास जो सी 7 वैल्यूज़ है ना और उससे रिलेटेड जो उसके इर्द गिर्द वैल्यूज़ हैं उनका इतना डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 7 आंसर आया तो इधर 21 का काफ़ी ज़्यादा जो सा ना डिफरेंस आ जाता है दोनों को। अगर हम देखें तो 7 और 21 को, तो इधर 4 को भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो उन सब को उसने ना एवरेज निकाल के हमें बताया कि इन दोनों का ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू दूसरी वैल्यूज़ का भी हम अगर देखें तो। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं एक प्रॉपर वीडियो बना
अब इसमें हम कुछ मैथमेटिक्स के फार्मूलास अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कि हमारे पास जो से पॉपुलर फार्मूला है वो मीन मैक्स, तो उन्हें हम देखें। और हमारी अरे इसमें क्या है, ये हमारे पास रे आ गई, और मिनिमम वैल्यू इसमें कौन सी अभी 2, और एक और इसका मेथड है। ये सिंपल फॉर्म है अगर हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो। अब इसमें जैसा कि हमारे पास नमपाई के रे एंड मेंशन की फॉर्म में होती है, और अगर हमने इसे डिफरेंट कॉलम की बेस में शॉर्ट वैल्यू निकाली हो, या रो की बेस में, या डिफरेंट मैट्रिक्स की बेस में हमने कोई वैल्यू निकाली है, तो वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी अरे को इसमें मजीद वैल्यू ऐड कर लेते हैं। हमने अगर इसमें 8 वैल्यूज हम रख लेते हैं, उसमें क्या होगा कि हमारे पास 2 डिमेंशन होंगे और 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 और मजीद वैल्यू अपेंड कर देते हैं इसमें। और कौन सी कितनी वैल्यू हमें करनी है, 5 एंड 6, ये हमारे पास 8 वैल्यूज है। इसमें देखेंगे कि जब भी हम फार्मूला अप्लाई करते हैं ना, जैसे हमने ये अपेंड का फार्मूला अप्लाई किया है, तो अगर हमारे पास डिमेंशन के फॉर्म में भी कोई अरे हो तो वो पहले फ्लैटर में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर उनमें वैल्यूज ऐड होगी, ना कि ऐसे ही डिफरेंट डिमेंशन के अंदर रहेंगी। वो पहले मुकम्मल एक सिंपल अरे जो सा होगी लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर उसमें वैल्यूज ऐड होंगी या कोई भी फार्मूला अप्लाई होगा तो दोबारा जो अप्लाई होगा, वरना डायरेक्ट जो सा ना डिमेंशन के फॉर्म में नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये अरे बन गया, तो हम इसमें अब इसकी शेप कर रहे हैं। शेप हमारे पास 2 मैट्रिक्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये हमारे पास ये शेप हो गई। अब इसमें हमने अगर कॉलम की बेस में इसमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू और अरे पास कर देंगे, और सेकेंड इसमें एक्सिस। अब ये इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा कि अगर हम कॉलम की बेस में करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है, तो वो क्या करेगा, इस कॉलम और इस कॉलम को कंपेयर करेगा। अगर हम कॉलम की बेस में मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो इस कॉलम में सबसे पहले जो सी डिफरेंट एंट्रीज को आपस में कंपेयर करेगा। अब इसमें 2 और 8 को कंपेयर करेगा। इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2, वो क्या करेगा कि 2 वैल्यू को उसमें मैट्रिक्स में इंक्लूड कर देगा। अब सेम एज इट इज 3 और 9 को कंपेयर करेगा। इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, 3, तो 3 को कर देगा। और सेम एज इट इज 4 और 5 को, 21 और 6 को मिनिमम वैल्यू कंपेयर करेगा और वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। इसमें तो अरे को हमने भी शेयर किया था लेकिन और नहीं किया था, ये देखिएगा। अब इसमें क्या सेम एज इट इज करवा देता हूँ। ये हमारे पास अरे थी और उसने सेम एज इट इज 2 को 8 के साथ कंपेयर किया, 4 को 5 के साथ, 21 को 6 के साथ। और अगर हमने सेम एज इट इज रो की बेस में देखना हो, रो क्या करेगा, ये हमारे पास फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन होगा क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, इन दोनों का कंपेयर होगा और हमारे पास मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। जब हम रो की बेस में करते हैं और कॉलम की बेस में करते हैं ना, तो हमारे पास एंड डिमेंशन के अंदर मैट्रिक्स भी देखनी पड़ती है कि वो कितनी मैट्रिक्स के अंदर जो सी रोज है कॉलम है, और उसकी बेस पर वो आपस एक दूसरे को कंपैरिजन करता है। तो ये 2 और 4 में से कौन सा मिनिमम वैल्यू है, 2, तो वो आ जाएगा। और 3 और 21 में सेम एज इट इज नीचे भी ऐसे ही होगा। ये देखिएगा 2 को 4 के साथ मिनिमम, 3 को 21 के साथ, और नीचे 8 और 5 को, और 9 और 6 को। अगर हमने सेम एज इट इज मैट्रिक्स पर अप्लाई करना हो तो वो क्या करेगा कि सिंपल रो की अब जो सी मुकम्मल रोज है, इसमें कितनी है 1 2 3 4 रोज है, तो रो के अंदर देखेगा कि वो आपस में उसकी जितनी भी वैल्यूज होंगी ना उनको कंपैरिजन करेगा। ये एक रो है तो 2 और 3 के साथ कंपैरिजन करेगा, ये एक रो है 4 को 21 के साथ, और ये सेम एज इट इज, और नीचे भी सेम एज इट इज। और इसमें हम देखेंगे, ये देखिएगा 2 को उसने 3 के साथ कंपेयर किया, जो शॉर्ट वैल्यू थी वो उसने डाली, और 4 को 21 के साथ वो आ गई, 8 को 9 के साथ 8 वैल्यू, 5 को 6 के साथ, और 5 आ गया हमारे पास। सेम एज इट इज जब हम मैक्सिमम का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं वो भी सेम एज इट इज वर्क करता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारे जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू के बजाय सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो हमें दे देता है। तो उसकी भी हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये हमारे पास अरे आ गई, और इसका सिंटैक्स क्या होगा, MAX, और इसके अंदर अरे पास कर देंगे। तो सिंपल अगर हमने फ्लैटन के फॉर्म में अगर कोई वैल्यू मैक्सिमम फाइंड करनी है तो वो कौन सी है, 21,
और अगर आपने यही चीज़ किसी कॉलम की बेस में करनी है, उसमें हमें मज़ीद एक आर्गूमेंट देना पड़ता है। तो वो क्या करेगा, सेम एज इट इज़ 0 की फॉर्म में हमने 2 को 8 के साथ कंपैरिजन करना कॉलम की बेस में, तो हमारे पास वो आ जाएगा सेम एज इज 2 को 8 के साथ कंपेयर किया तो 8 मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो हमारे पास आ गए। और आगे हमने इसे कॉलम की रो की बेस में करना, वो आ जाएंगी सेम वैल्यूज़। एंड अगर हमने मैट्रिक्स की बेस में करना है तो वो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने इसमें एक और मज़ीद 2 फार्मूले हैं जो थोड़े से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम फिबोनाची सीरीज निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम लूप वगैरह यूज़ करते हैं और प्रीवियस वैल्यू को ऐड करते जाते हैं। और इस पर एक बहुत ही सिंपल बिल्डिंग मेथड है जिसमें हम ये निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास अरे है डॉट, ये हम ये कम सम क्या करेगा, प्रीवियस वैल्यू जितनी भी होगी उसको ऐड करता जाएगा। ये फ्लैटन की फॉर्म में कर दिया उसने करे। अगर हमने यही चीज़ अगर डिमेंशन की फॉर्म में करनी है तो सेम एज इट इज़ हम एक्सिस देंगे, और वो भी सेम जैसे ये सिंपल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो सा ये बिल्डिंग मेथड यूज़ हुए हैं सेम एज इट इज़ कम सम वर्क करेगा। और अगर हमने प्रीवियस वैल्यू जितनी भी है उन्हें मल्टीप्लाई करते जाना है अरे के अंदर, तो वो क्या होंगी, कम और प्रीवियस वैल्यू जो सी होगी हमारी वो आगे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर और आगे हमारे पास आंसर आता जाएगा। अब हमने इसमें एक कम सम का आपको डिमेंशन की फॉर्म में भी एग्जांपल दिखा दूँ। अरे हमारे पास आ गई एंड इसमें एक्सिस सेम एज इट इज फॉर 0 कॉलम की बेस में। ये हमारे पास है, तो इसमें क्या है कॉलम की बेस में पहले वो कम सम करेगा 2 को आगे 8 के साथ, 2 तो सेम एज इट इज रहेगा, वैसे उसने कंपैरिजन करना 8 के साथ, और जो सी प्रीवियस वैल्यू इसमें ऐड हो के फिर आएगी तो 2 के 8 के साथ ऐड करेगा तो वो 10 आ जाएगा, 3 को 9 के साथ तो वो 12। अगर नीचे वाली से ऊपर वाली तो सेम एज इट इज रहेगी, नीचे वाली जो सी ना उनका कंपैरिजन कर रहा है कॉलम की बेस पे, तो वो सब ऐड हो के हमें शो होंगे। और आगे हमने सेम एज इज रो की फॉर्म में देखना क्या करेगा, 2 और 3 सेम रहेंगे और नीचे जो 4 और 21 में मजीद ऐड करता जाएगा। जैसे ये 2 और 3 सेम रहे और 4 और 21 में मजीद ऐड हो गए, और 8 और 9 सेम रहे नीचे ऐड कर दिया। और अगर हमें यही मैट्रिक्स की बेस में करना तो वो क्या करेगा, ये मुकम्मल रो को 2 और 3 5 हो जाएंगे और सेम एज इट इज जो सी रो की बेस में एडिशन करता जाएगा। और ये सेम एज इट इज वर्क किया। इसमें आप अगर हम देखेंगे कि वो अगर हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना हो तो वो कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अरे मैट्रिक्स को देख लेते हैं, अरे को ये 3 डायमेंशन है और इसे हम 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स का तो हमें पता है मैट्रिक्स ट्रांसपोज का, तो वो क्या करता है, अगर रो को कॉलम है और कॉलम का रो में कन्वर्ट कर देता है। तो 3 डायमेंशन का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम 2 डायमेंशन को देखेंगे। ये देखिए ये अरे और हमारे पास ये अरे स्टोर होगी, और अब हम अगर इसका करेंगे तो वो क्या करेगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हमने यही मेथड 3 डायमेंशन में अप्लाई करना हो तो क्या होगा कि 2 और 8 का एक कॉलम बनेगा और 2 और 3 का एक रो बनेगी। इसमें क्या होगा कि वो 3 और 8 की जगह रिप्लेस हो जाएगी, और आगे जो 4 और 5 का एक कॉलम बनेगा और 21 और 5 की जगह रिप्लेस हो जाएगी। बाकी डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स हमें पता है कि वो सेम एज इट इज उसी जगह रहते हैं। तो अरे डॉट ट्रांसपोज ये देखिएगा सिर्फ उसने क्या किया है, उसी की जगह रिप्लेस हो गई, 21 की जगह 5 और 5 की जगह 21 और 3 की जगह 8 और 8 की जगह 3। और अगर जैसे कि आप ऊपर हमने जो था वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की थी, अगर हमने यही चीज़ निकालनी हो लेकिन हमने उसका इंडेक्स नंबर देखना हो कि मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स नंबर कौन सा था और मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स नंबर कौन सा था, तो उसमें भी हमें नंबर एक बिल्डिंग मेथड देता है जिसमें हम उनका स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो उसका क्या मेथड होगा, सिंपल जी हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास 3 डायमेंशन में है, तो इसमें सेम एनालिसिस होगा कि हम मेथड argmax, तो वो क्या करेगा कि हमें स्पेसिफिक नंबर बता देगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, तो वो जो सा
किस नंबर पे पड़ा होगा वो बता देगा। तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमारे पास ट्रांसपोज था ए, और ये हमारे पास रहेगा अरे कौन सी है, इसमें 21 0 1 2 और 3, 21 3 इंडेक्स में पड़ा हुआ है तो हमें वो 3 नंबर बता देगा। अगर हमने यही चीज़ निकालनी हो लेकिन हमने इंडेक्स नंबर जो सा वो इंडेक्स नंबर के ना अगर डायमेंशन की फॉर्म में निकालनी हो, फॉर एग्जांपल हमने कॉलम की फॉर्म में निकालनी है, रो की फॉर्म में निकालनी है या मैट्रिक्स की बेस पर निकालनी है, तो उसमें भी सेम एज इट इज़ हम एक्सिस देंगे और जो सा ऊपर आपको बयान किया गया उसी बेस में सेम एज इट इज़, जैसे मिनिमम मैक्सिमम में हम एक्सिस यूज़ किया था सेम एज इट इज़ इसमें भी हम उसी फॉर्म में करके तो हम निकाल सकते हैं। और ये वो 1 1 क्या बता रहा है कि ये फर्स्ट रो है ना, तो फर्स्ट रो में किस नंबर पे पड़ा हुआ है, ये 0 और ये 1 है, तो 3 बेसिकली बड़ा है 2 से, तो ये 1 वाला बता देगा। अगर 4 और 21, अब 4 से बड़ा 21 है तो हमें ये 1 वाला बता देगा, सेम एज इज नीचे भी सेम एज इट इज है। और मिनिमम मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, अब मिनिमम वैल्यू में भी सेम एज इट इज होगा, अरे डॉट मिनिमम ए आर मिनिमम, और इस पर भी हम पहले ये बताएंगे मिनिमम वैल्यू 2 ही है हमारे, तो वो 0 इंडेक्स बता दिया। और अगर हमने यही चीज़ निकालनी हो और मैट्रिक्स की बना पर निकालनी हो जिसमें वो रो को देखा जाएगा, तो वो क्या होगा कि इसमें सबसे फर्स्ट वाली, जैसे इसमें मैक्सिमम वैल्यू वो लास्ट वाली बता रहा था कि 0 और 1 3 पर है, तो वो किस इंडेक्स में पड़ा है 1 में, और इसमें 2 छोटा और वो किस इंडेक्स में पड़ा है 0 में, तो सेम एज इट इज़ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड होगी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई इशू या कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट में नीचे बता सकते हैं।